हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिक कंप्यूटर ज्ञान में। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको कोई भी पिक्चर को एडिट करना हो, एडिट का मतलब उसका कलर वगैरह चेंज करना हो, या फिर जैसे व्हाट्सअप की जो इमेजेस होते हैं उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ होता है जो मैसेज टाइप होता है, तो वो भी आप कैसे कर सकते हो, किसी भी पिक्चर के ऊपर कैसे आप लिख सकते हो, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। और क्या होता है कि अगर आपको किसी भी पिक्चर का जो बैकग्राउंड होता है उसको रिमूव करना हो तो वो भी आप कैसे कर सकते हो, तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है कि पहले आपको अपना विनवर्ड ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने पहले से करा हुआ है। अगर आपको विनवर्ड वगैरह ओपन करना नहीं आता तो मेरे बाकी वीडियो देख लेना, उसमें से आपको विनवर्ड ओपन करना आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है पिक्चर ऑप्शन। तो पिक्चर ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्चर्स हैं, मुझे एक पिक्चर लेनी है, जैसे कि डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे क्या करते हैं, पिक्चर को थोड़ा आप छोटा भी कर सकते हो, यहाँ से पिक्चर को आप बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आता है ब्राइटनेस वगैरह, क्योंकि पहले मैं आपको ये सारे ऑप्शंस ही बता रहा हूँ। उसके बाद जो मैंने वीडियो बताया था कि आप पिक्चर के ऊपर कैसे लिख सकते हैं और पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे हटा सकते हैं, उसके बाद बताऊँगा मैं। तो क्योंकि जब आपको ऑप्शन ही पहले क्लियर हो जाएंगे तो आपको वो ऑप्शन भी और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसलिए पहले ब्राइटनेस, ब्राइटनेस से क्या होता है, पिक्चर की आप ब्राइटनेस बढ़ा भी सकते हो, ब्राइटनेस यहाँ से कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, कलर जो कलर होता है थोड़ा हाईलाइट हो जाएंगे और कलर थोड़ा यहाँ से लाइट हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है रिकलर, जैसे अलग अलग वेरिएशंस आती हैं पिक्चर्स में, ब्लैक एंड वाइट वाली या फिर ये ब्लू ग्रीन वाली, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट होता है कॉम्प्रेस पिक्चर। इसका क्या मतलब है, जैसे कि आप कोई पिक्चर को प्रिंट करते हो उसमें पता चलता है कि पिक्चर की क्वालिटी कैसी है। तो वही है कि अगर आप किसी पिक्चर को प्रिंट करना चाहते हो उसकी क्वालिटी 220 यहाँ पे पीपीआई लिखा हुआ है। पीपीआई का मतलब होता है पिक्सल पर इमेज, तो यहाँ पे 220 पीपीआई क्वालिटी प्रिंटर के लिए सही रहती है। 150 पीपीआई यहाँ पे स्क्रीन, यानी कि जो वेब पेजेस होते हैं, ऑनलाइन पेजेस और प्रोजेक्टर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए 150 पीपीआई की पिक्चर होनी चाहिए, जो कि क्लियरिटी के लिए होती है। ईमेल पर यानी कि आप 96 की ईमेल, जो 96 पीपीआई की कोई भी पिक्चर ईमेल पर सेंड कर सकते हो। कैंसिल कर देते हैं। और नेक्स्ट है इसमें आपका चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर का मतलब क्या है, अगर आप पिक्चर बदलना चाहते हो, यानी मुझे ये पिक्चर नहीं चाहिए, कोई दूसरी पिक्चर चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करना, चेंज पिक्चर पर आना होता है। जैसे मुझे चाहिए ये वाली पिक्चर, डबल क्लिक करना, जिससे कि वो पिक्चर यहाँ से बदल जाएगी। नेक्स्ट होता है रिसर्च पिक्चर। रिसर्च पिक्चर का क्या मतलब है, आप इसको एक बार क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद एक्चुअल साइज़ में जो पिक्चर होगी वो चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, रिसेट का मतलब होता है पहले जैसा कर देना, यानी कि इस पिक्चर को जिस भी साइज़ में बनाया गया होगा या जिस भी साइज़ में उसको एडिट कराया गया होगा, ये फिर से उसी साइज़ में वापस से हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, यानी इसमें जो बताए गए टॉपिक्स आपको क्लियरली समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट होता है इसके अंदर आपका फ्रेम, यानी कि पिक्चर थोड़ा छोटा कर देते हैं। फ्रेम वगैरह का मतलब ये जो आउटसाइड जो फ्रेम होता है वो चेंज होने लगता है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा फ्रेम चेंज हो गया, इस पर क्लिक करा ये फ्रेम चेंज हो गया। इस तरीके से काफ़ी सारे फ्रेम्स है, वो भी आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें होता है आपका पिक्चर शेप। अब इसका शेप क्या है, एक ओवल टाइप हो चुका है, इसको स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ से, और आप यहाँ से और भी ज़्यादा शेप बदल सकते हो। क्लिक करना है, जैसे मुझे करना है ये वाला शेप, तो यहाँ से इस पिक्चर का शेप ऐसे ही हो जाएगा। जैसे मुझे करना है स्टार वाला शेप, तो इस पिक्चर का शेप भी स्टार चेंज हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी पिक्चर का जो आउटलाइन जो होती है उसको भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका पिक्चर बॉर्डर ही है। बॉर्डर मतलब जो पिक्चर की आउटलाइन होती है ये वाली, इसको चेंज करने के लिए होता है, कलर वगैरह चेंज करने के लिए। अब जैसे बॉर्डर में ये वाला रखेगा, यानी कि आउटसाइड का बॉर्डर ये है। उसके बाद मुझे क्या करना है, पिक्चर का बॉर्डर का कलर चेंज करना है। अब इसका कलर क्या है, ब्लैक, तो मुझे करना है इसको रेड। इस तरीके से आप इस पिक्चर का बॉर्डर भी ऐसे बदल सकते हो। नेक्स्ट होता है पिक्चर पोजीशन। पोजीशन मतलब आपको पिक्चर रखने का है, लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में। तो थोड़ा साइज़ भी छोटा कर लेते हैं इसका। छोटा करने के बाद पोजीशन मुझे रखने है जैसे पिक्चर को राइट में। इस तरीके से आप पिक्चर को बदल सकते हो। पिक्चर को मिडल में रखना चाहते हो, बॉटम लेफ्ट में, बॉटम राइट में, इस तरीके से आपको इसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या आपका ये पिक्चर इफेक्ट छूट गया, तो इसको बता रहा हूँ मैं। पिक्चर इफेक्ट में क्या होता है, एक बार क्लिक कर दो, यानी जो पिक्चर के इफेक्ट आप लेना चाहते हो, थोड़ा बोल्ड टाइप या पेस्ट, एक बार देख लेते हैं। पेस्ट में आ गया, जैसे मुझे इसको थोड़ा ऐसे मूव करना है 3D इफेक्ट में, तो इस तरीके से मूव हो गई है। उस तरह जैसे मुझे करना है ये वाला इफेक्ट, तो ये भी इस तरीके से इफेक्ट चेंज हो चुका है। तो इसके अंदर सारे आपको इफेक्ट मिल जाएंगे। शेडो, यानी थोड़ी सी शेडो आ जाएगी आउटसाइड में। रिफ्लेक्शन, जैसा वाटर रिफ्लेक्शन होता है कि पिक्चर वाटर में दिखाई देने लगती है, तो वाटर रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ग्लो टाइप, थोड़ा ग्लो कलर आ जाएगी, यानी आउटसाइड में जो जैसे शेडो आती है वैसे आउटसाइड में यहाँ पर कोई एक कलर का ग्लो आ जाएगा। सॉफ्ट एज में आ जाएगा, बेवल आ जाएगा, थिएट्रेशन आएगा। तो काफ़ी सारे नॉर्मल से ही ऑप्शन है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे अगर आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट इसमें आपका ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। इसके लिए मुझे एक पिक्चर और चाहिए, तो पिक्चर ले रहा हूँ मैं, एक शेप ले रहा हूँ।
तो इंसर्ट में आते हैं, यहाँ पे मिलेगा आपको शेप ऑप्शन, शेप पे क्लिक करना है। यहाँ कोई भी शेप ले सकते हो आप क्लिक। तो ये शेप मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये शेप मैंने इसके ऊपर ड्रॉ करा है। अब यहाँ पे फॉर्मेट पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा है सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट। अब ये पिक्चर इस शेप के पीछे है, अगर मुझे ये पिक्चर शेप के सामने लेकर आनी है तो यहाँ से क्या होगा, ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये पिक्चर शेप के सामने आ जाएगी। अगर मुझे यही पिक्चर इस शेप के पीछे भेजनी है तो क्या कर देंगे, सेंड टू बैक, तो ये पिक्चर इस शेप के पीछे चली जाएगी। यही इन दोनों का यूज़ है। नेक्स्ट होता है टेक्स्ट स्वैपिंग। अभी क्लिक करते हैं, टेक्स्ट स्वैपिंग में जब हमने क्लिक करा तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन क्या है, इन लाइव विद टेक्स्ट, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जब ये इस पर क्लिक रहता है तो पिक्चर को आप मूव नहीं करा सकते हो, कहीं पर भी पिक्चर मूव नहीं हो रही है। अगर मैं पिक्चर को मूव कराना चाहता हूँ तो पिक्चर को मूव कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा टेक्स्ट स्वैपिंग। उससे पहले आपका पिक्चर पे क्लिक रहना चाहिए, टेक्स्ट स्वैपिंग, फिर आपको जाना है यहाँ पे स्क्वायर। स्क्वायर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से पिक्चर को आसानी से मूव कर सकते हो, इस तरह से हो रही है। नेक्स्ट होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में भी क्या है, अगर आपको शेप को यानी कि आपके पिक्चर को रखना कहाँ है, लेफ्ट राइट सेंटर, उस तरीके से ऑप्शन है। जैसे लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, मुझे करना है ये राइट, तो पिक्चर मेरी राइट में आ जाएगी। इस तरीके से ये ऑप्शन काम करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप, अभी यहाँ पे हाइड हो रहा है इसलिए यूज़ नहीं होगा। वैसे बता देता हूँ ग्रुप का क्या यूज़ होता है। ग्रुप का यूज़ होता है आपका लोगो क्रिएशंस के लिए, यानी कि जब हम लोगो बनाते हैं काफ़ी सारे, जैसे ये शेप्स हैं, जैसे मुझे एक से ज़्यादा शेप को एक साथ ज्वाइंट करना है, जोड़ना है, तो उस टाइप में हमारा ग्रुप काम आता है। तो पिक्चर में यहाँ पे भी ये डिसेबल हो रखा है, यूज़ नहीं हो रखा। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे रोटेट। रोटेट मतलब आपको पिक्चर को ऐसे रोटेट करना है, तो जैसे 90 डिग्री रोटेट करना है या फिर वर्टिकल रोटेट करना है, इस तरीके से काम करता है। वैसा आप रोटेट यहाँ से भी कर सकते हो। ये जो ग्रीन डॉट दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना और आप इसको मूव भी करा सकते हैं, तो रोटेट ऐसे भी हो जाता है। नेक्स्ट होता है आपका क्रॉप, यानी पिक्चर को कितना बड़ा करना है या छोटा, या कितना हाफ उसको डिवाइड करना है। क्लिक करना क्रॉप पे, तो जैसा फ़ोन में क्रॉप होता है वैसे इसमें भी क्रॉप है, तो पिक्चर ऐसे क्रॉप हो जाती है। अब ये जो पिक्चर है आप इसको अगर नॉर्मल करना चाहते हो, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस इसमें हो चुके हैं, तो आप जाना पिक्चर इफेक्ट में, यहाँ पे मिलेगा आपको प्रिस्ट, इसके अंदर मिलेगा आपको नो प्रिस्ट, क्लिक करना, तो पिक्चर ऐसे नॉर्मल होगी, लेकिन भी रोटेट हो रखी है, तो इसको बिल्कुल सीधा कर सकते हो आप। नेक्स्ट होता है इसमें हाइट एंड वेट। आप ऐसे पिक्चर की हाइट बढ़ा सकते हो और ऐसे पिक्चर का यहाँ पे वेट भी बढ़ सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन एक ही तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पिक्चर है इस शेप में। आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। क्लिक करना, जैसे अभी मैं फॉर्मेट ऑप्शन पे आ रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे हाइट बढ़ रही है और ऐसे क्या हो रहा है, वेट बढ़ रहा है। एक चीज़ और इसमें लास्ट रह गई है कि ये जो फॉर्मेट वगैरह है, ये ऑप्शन तभी आता है जब आपका क्लिक किसी पिक्चर या किसी शेप के ऊपर होता है। अब जैसे क्लिक कहाँ है, आउटसाइड पर, तो कोई भी फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब क्लिक कहाँ है, पिक्चर के ऊपर, तो वो फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद अब जैसे मैंने आपसे बताया था कि पिक्चर के ऊपर अगर आपको कुछ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे मुझे क्लिक करना है, ये शेप इसके सामने लेकर आना है, तो इसका भी ऑप्शन है फॉर्मेट, फिर से वही ऑप्शन ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, तो आपको करना है ब्रिंग टू फ्रंट, जिससे ये शेप सामने आएगा। अब इसके अंदर में कुछ लिखना है, तो कुछ लिखने के लिए इसके अंदर क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे करना है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट करने के लिए अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया। जैसे मैंने कोई ये मैसेज है जो मुझे इसके अंदर लिखवाना था, इस मैसेज लिखने के बाद अब ये तो वाइट बैकग्राउंड हो रहा है, पीछे का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो पीछे का देखने के लिए आपको इसका जो फील हो रखा है वाइट कलर जो फील है उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना है शेप फिल, फिर आपको जाना है यहाँ पे नो फिल। तो जब नो फिल कर दोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि जो वाइट बैकग्राउंड है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपको ये छोटा छोटा दिखाई देने लगेगा। अभी इसको भी आपको कलर अगर चेंज करना हो तो इसको आप सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप जाना होम ऑप्शन में, यहाँ पर आपको मिलेगा कलर, ये इसका फ़ॉन्ट का कलर होता है। क्लिक चेंज करो, जैसे मुझे करना है ये रेड, तो यहाँ पे इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और कि यहाँ पे आउटलाइन भी शेप की आ रही है, तो आउटलाइन भी आप हटा सकते हो। कैसे, फिर से आपको शेप के अंदर ही क्लिक कर रहने देना है, फॉर्मेट पर जाना है, क्योंकि क्लिक पहले से शेप पर क्लिक है, तो क्लिक करना। यहाँ पर आपको मिलेगा शेप आउटलाइन, इस पर आपको क्या कर देना, वही नो आउटलाइन, जैसे कि आपने नो फिल करा था। इस तरीके से आपका जो शेप का आउटलाइन होगा वो भी रिमूव हो जाएगा और ऐसे आपको पिक्चर दिखाई देगी। जैसे कि आप व्हाट्सएप वगैरह पे कोई पिक्चर मैसेज सेंड कर देते हो कोई पिक्चर पे लिख करके, तो वो आप यहाँ से बना सकते हो। तो ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको पिक्चर का बैकग्राउंड भी रिमूव करना हो तो वो भी आप कैसे कर सकते हो। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे हमको जाना है कहाँ पर, पहले आपको एक पिक्चर और लेनी पड़ेगी जिसका बैकग्राउंड हटाना चाहते हो, तो हम पिक्चर एक और ले रहे हैं। तो इंसर्ट पे जाना, इंसर्ट पे जाने के बाद आपको जाना है पिक्चर ऑप्शन, तो यहाँ पे एक पिक्चर है मेरी ये वाली कोआला वाली, डबल क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर आ चुकी है। अभी इस पिक्चर को भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि इस पिक्चर को मैं इसके ऊपर लेकर आना चाहता हूँ। तो क्लिक करना और वही फॉर्मेट और यहाँ पर मिलेगा स्क्वायर, सॉरी टेक्स्ट स्वैपिंग स्क्वायर, ताकि आप पिक्चर इसके ऊपर रख सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, इसी वाइट बैकग्राउंड को मुझे रिमूव करना है। तो ये पिक्चर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लिया, उसके बाद थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, कर लिया।
यहाँ क्लिक करना। तो वाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है। अब इस वाइट कलर के बैकग्राउंड को हटाने के लिए आपको जाना है यहाँ पे रिकलर ऑप्शन होता है, फॉर्मेट में ही रिकलर। इसके अंदर आपको मिलता है सेट ट्रांसपेरेंट कलर, इस पर क्लिक करना। तो यहाँ पे एक छोटी सी पेंसिल बनकर आएगी, इसका क्लिक आपको इस वाइट बैकग्राउंड पे क्लिक करना होता है, क्योंकि आपको यही हटाना है। तो क्लिक करना, जिससे कि वहाँ से जो वाइट बैकग्राउंड होगा वो रिमूव हो जाएगा आसानी से। एक चीज़ और याद रखना कि अगर आपको किसी पिक्चर का बैकग्राउंड हटाना है तो उसका जो बैकग्राउंड हो सिर्फ एक ही कलर का होना चाहिए, चाहे वो वाइट है, ग्रीन है, येलो है, पिंक है, कुछ भी है, लेकिन सिर्फ एक ही कलर रहना चाहिए। अगर वो मल्टी कलर होगा, जैसे काफ़ी सारे कलर मिक्स हो जाते हैं, तो उसका जो वाइट बैकग्राउंड होगा वो वहाँ से रिमूव होगा ही नहीं। तो पिक्चर का जो बैकग्राउंड हो सिर्फ एक ही कलर का हो, बाकी कोई कलर उसमें मिक्स ना हो। तो इस पिक्चर का यहाँ पे बैकग्राउंड भी हमने हटा दिया। तो कैसी लगी आप सभी को वीडियो? तो अगर आपको ये जानना है कि जैसे कि यहाँ पर मेरी वीडियो है, जैसे कि मेरी पिक्चर है, अब ये तो इसके अंदर सेव है, मैं इसको व्हाट्सअप कैसे कर सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में बता देना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो, मैसेज कर देना कमेंट में।